Today is the third part of this practice set 7.1. Example number 7, 8 and 9. So let's read 7th example. A cylinder and a cone have equal bases. The height of the cylinder is 3 cm and area of its base is 100 cm square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure so formed is 500 cm cube. Find the total height of the figure. आता इथे सिलेंडर आहे आणि हा सिलेंडर जो आहे हा कोन हा कोन आहे आणि हा कोन जो आहे हा सिलेंडरवर ठेवलेला आहे. याची हाईट दिलेली आहे 3 सेंटीमीटर. याचे बेस जे आहे ते सेम आहे आणि एरिया दिलेला आहे 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर. Total volume of the figure is given 500 centimeter cube. What you have to find? You have to find height of the total figure. So first we will write what is given. Given is a cylinder and a cone have इक्वल बेसिस. इनकी जो बेसिस है वह सेम है तो इनकी रेडाई भी सेम होगी. हेंस दे हैव सेम और इक्वल रेडाई. बेसिस अगर सेम है तो इनकी जो रेडियस है वह भी सेम है. रेडियस कंसीडर करते हैं आर से. लेट द radius be r centimeter. Now what is given? Area of the base. Area is given 100 centimeter square. And what is area? It is circular part, hence we can write here pi r square is equal to 100 centimeter square. तो पाई आर की जगह हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. और एक चीज यहाँ पे दी गई है हमको, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर. अब इस सॉलिड फिगर मीन्स क्या है? ये जो कोन और सिलेंडर मिला के पूरी फिगर हुई है, इनका वॉल्यूम जो है वह दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें निकलना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h1 and the height of the cone इसको h2 हम करेंगे. h1 एंड h2. हमको h1 दिया गया है. h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब. हेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि हमको टोटल हाइट पूछी गई है. कोन इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 और 500 दिस इज. अब इसको सॉल्व करना है. यही हमने ऊपर लिखा है पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला और 500 इस सॉलिड फिगर का हमको वॉल्यूम दिया गया है. वह पाई आर स्क्वायर हमारे पास पहले से ही 100 सेंटीमीटर है. h1 3 प्लस 1/3 pi r square again here, put here 100
and H2 is not given is equal to 500. इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 300 प्लस 100/3 इंटू H2 इज इक्वल टू 500. अब यह 300 जो है यह इधर की साइड में ले लेंगे तो बचेगा 100/3 H2 इज इक्वल टू 500 माइनस 300 प्लस का साइड चेंज हो गया, इधर माइनस हो गया. हेंस 100/3 H2 इज इक्वल टू 200. हेंस H2 इज इक्वल टू, अब ये 200 है, यहाँ पर साइड चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा. ये जो डिवाइडेशन में है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और अपॉन 100. 100 1 जार 100, 100 2 जार 200. हेंस H2 इज इक्वल टू 2 into 3 6 सेंटीमीटर. हमको क्या पूछा है? टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर. सॉलिड फिगर की टोटल हाइट पूछी है. इसके लिए हमें H2 हमने अभी निकाला और H1 हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो इसका सम करना पड़ेगा. H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, H1 is 3 centimeter and H2 is 6. Hence, height of the solid figure is 9 centimeter. Here, example number 7 is completed. Height of the solid figure. Hence, total height of the solid figure है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं height of the solid figure is equal to 9 centimeter. Example number 8. In the figure, a toy made from a hemisphere, a cylinder and a cone is shown. Find the total area of the toy. ये जो फिगर है, इस फिगर में एक जो खिलौना है, यह काय का बना हुआ है. कौन से शेप है इसमें? तो इसमें एक हेमिस्फीयर है, दूसरा कोन है, एक हेमिस्फीयर है लाइक दिस, दूसरा कोन है और तीसरा जो है वह सिलेंडर. तो इसकी हमें इसका बेस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी बेस जो है वह होगा 3 सेंटीमीटर. सॉरी, रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर. रेडियस हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है. The toy is made up of a cone, a cylinder and a hemisphere. Hence, they have equal bases. इनकी जो बेसिस है वह इक्वल है. Then, radii is given. The radius of a cone, cone की रेडियस दी गई है, वह है, हम इसको R1 अज्यूम करेंगे क्योंकि रेडियस इसकी भी है. रेडियस दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर. लेट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट की हाइट दी गई है, इसको R1 से अज्यूम करेंगे. बी R1 इज इक्वल टू 4 सेंटी, H से अज्यूम करेंगे H1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. वैसे ही हमको इसकी भी हाइट दी गई है, तो इसकी हाइट है द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है वह दी गई है. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए H2 अज्यूम करेंगे. सिलेंड्रिकल पार्ट बी H2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर हमको स्लांट हाइट जो निकालनी है वह दी नहीं है हमको. यहाँ पर कोन में स्लांट हाइट है, तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे?
Calculate the slant height of a cone L इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हमें स्लांट हाइट कोन की निकालना है। तो निकालेंगे, इसको लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास में यह 4 दिया गया है, 4 यहाँ पे दिया गया है और 3 दिया गया है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तैयार होता है। इससे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तैयार हो रहा है। यह रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है। तो यहाँ पे जो स्लांट हाइट है यहाँ पर वो हमें निकालनी है। तो हम वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R स्क्वायर जो है वह होगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस हाइट जो दी गई है वह 4 स्क्वायर। यहाँ पर आएंगे 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। Hence L is equal to, hence L square is equal to 25. L is equal to 5. Taking square root of both the sides. अब हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट जो L है वह मिल गई है 5। तो हमको क्या पूछा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हमको अभी इस तीनों का प्लस करना पड़ेगा। टोटल एरिया ऑफ द टॉय, ये टोटल एरिया ऑफ द टॉय, पूरे खिलौने का टोटल एरिया निकालना है। लेकिन इस खिलौने में कितने पार्ट है, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो तीनों के कर्व सरफेस एरिया हमको निकालने के बाद में टोटल एरिया मिलेगा। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया। अब मैं यहाँ पे CS मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसकी सम करेंगे। सम करने के बाद में हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे पाई R L प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई R H2 प्लस तीनों कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले लिख लिए हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज पाई R L, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई R H2 एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट इज 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे हम पाई R जो है वह कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाहर आएगा, ब्रैकेट के बाहर पाई R। अब इसमें बचा L प्लस यहाँ पर बचा 2 H2 प्लस 2 पाई R हमने पहले से निकाल लिया। तो एक R बचा इंटू R, मतलब R एक तो निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ R आएगा, स्क्वायर में से एक यहाँ पर गया। अब पाई की वैल्यू हमें लिखनी नहीं है क्योंकि दी गई नहीं है एग्जाम्पल में। और R जो है वह सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इसका भी रेडियस उतना ही आएगा जो रेडियस कोन का दिया गया है। देन L हमने निकाला हुआ आ गया 5 इंटू H2 मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो दी गई थी, वो थी 40 प्लस 2 इंटू R, इसका भी सेम ही आएगा 3 पाई इंटू 3। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 5 प्लस 2 इंटू 40 80 प्लस 2 इंटू 3 6 पाई
या हम 3 पाई भी लिख लेंगे, 3 पाई इंटू, अब यहाँ पे इसको ऐड करो, 85 प्लस 6 91। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और पाई जो है वह ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, तो इसको यूनिट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हेंस द टोटल surface area of a toy is 273 centimeter square. This is the final answer of this 8th example. एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो पॉपिंस की टैबलेट जो है उसी तरह से यहाँ पे कितने फ्लैट टैबलेट बैठते हैं, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप इन द रैपर। इस रैपर में ऐसे फ्लैट कितने टैबलेट बैठेंगे, यहाँ हमें पूछा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द टैबलेट, इट्स थिकनेस, द गिवन क्या है, द रेडियस ऑफ द टैबलेट जो दी गई है 7 mm एंड इट्स थिकनेस, मतलब उसकी वो कितनी थिक है। जो टैबलेट की जो रेडियस है, लेट दिस ये टैबलेट है तो इसकी जो रेडियस है वह कितनी है, 7 mm है, और थिक कितनी है। तो ऐसी अगर टैबलेट है तो वो इसकी जो थिकनेस रहती है वह कितनी है, वो दी गई है 5 mm, 5 mm। हमें यहाँ पर डायमीटर ऑफ द रैपर भी दिया गया है, वह है डायमीटर ऑफ द रैपर। रैपर का डायमीटर दिया गया है 14 मिलीमीटर। तो हमें पता है इसकी अगर रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे r इज इक्वल टू d/2, मतलब 14 जो डायमीटर है, यह d डायमीटर, d से डिनोट करते हैं अपॉन 2, मतलब 7 mm इसका डायमीटर है। और रैपर की हाइट दी गई है, इट्स हाइट, और वी कैन राइट हाइट ऑफ द रैपर, हाइट ऑफ द रैपर। कवर की जो रैपर की हाइट है वह दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन मिलीमीटर, सो मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ आ जाएगा 100 मिलीमीटर। अब हमें निकालना है कि रैपर में इस तरह की कितनी टैबलेट समाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टैबलेट्स that can be, number of tablets, क्या पूछा है, how many tablets are wrapped in the wrappers है, number of tablets that can be wrapped in the wrapper, that can be wrapped in the wrapper। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, रैपर का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट। इसका फॉर्मूला लिखना है स्क्वायर R1H1 अपॉन पाई R2H। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, पाई की वैल्यू हमें डालनी नहीं है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, here pi gets cancelled, then R1 मतलब वॉल्यूम ऑफ रैपर का वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया है 7, तो 7 इंटू H1 मीन्स हाइट,
हाइट दी गई है 100, 7 into 7 into 100, and then volume of each tablet r square मतलब 7 into 7, and height is 5. 7 7 7 7 gets cancelled, and here we get 20. 5 and 4, 5 to 10 and 0. Here we get 20 tablets. So we can write here 20 tablets can be wrapped in the wrapper. Final answer is 20 tablets can be wrapped in the wrapper. तो ऐसे कितनी टैबलेट उस रैपर में बैठेगी? जो फ्लैट है लाइक पॉपिंस, तो वह बैठेगी 20. पूरा जो रैपर है उसमें कुल मिला के 20 टैबलेट्स बैठेगी. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12 वह समझ लेंगे. वो लास्ट पार्ट होगा इस 7.1 प्रैक्टिस सेट का. थैंक्स फॉर वॉचिंग.